अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आज की इस ऑनलाइन लेक्चर में आप सबका खैर मकदम है। रियाजी में हमारा सबक नंबर 12 चल रहा था, इहाता और रकबा, पेरीमीटर एंड एरिया, जिसमें हमने पिछले लेक्चर में मश्की सवालात 46 के कुछ सवालात हल किए थे। वो सवालात जो हमने हल किए थे वो रकबे पर मबनी थे। इसके लिए आपको कुछ अशकाल के रकबे अच्छी तरह से याद होना चाहिए, जैसे मुस्ततिल का रकबा, इसका क्या है ज़ाब्ता, लंबाई ज़रब चौड़ाई। दूसरा है मुरब्बे का रकबा, जिसका ज़ाब्ता है ज़िला स्क्वायर यानी ज़िले का मुरब्बा, इसको हम ज़िला ज़रब ज़िला भी लिख सकते हैं। फिर इसके बाद हमने एक और ज़ाब्ता देखे थे, कायमतु ज़ाविया मुसल्लस का रकबा, या फिर कोई भी किस्म का मुसल्लस हो उसके रकबे का ज़ाब्ता है 1/2 ज़रब कायदा ज़रब इर्तिफ़ा। तो ये तीनों ज़ाब्ते आपको अगर अच्छी तरह से याद होंगे तो हमको मश्की सवालात 46 हल करने में आसानी होगी। तो अब हम अपने सवाल नंबर 3 पर आते हैं। सवाल नंबर 3 है, एक मुस्ततीली शक्ल के कतई अर्ज़ की लंबाई 75.5 मीटर और चौड़ाई 30.5 मीटर है। 1000 रुपये फ़ी मुरब्बा मीटर के हिसाब से कतई अर्ज़ की कुल कीमत कितनी होगी। यहाँ पर हमको रकबा पूछने की बजाय इस सवाल में हमको कतई अर्ज़ की कुल कीमत पूछा है। अब कतई अर्ज़ जो दी है वो मुस्ततीली शक्ल की है और उसकी हमको लंबाई और चौड़ाई दी गई है। इसलिए सबसे पहले हम लिख लेंगे कि हमको क्या क्या दिया है। तो हमको लंबाई दी है 75.5 मीटर, ठीक है, और चौड़ाई दी गई है 30.5 मीटर। अब इस लंबाई और चौड़ाई की मदद से हमको कतई अर्ज़ का रकबा निकालना आसान हो जाएगा। लेकिन कतई अर्ज़ का रकबा यहाँ पर नहीं पूछा है, बल्कि हमको कतई अर्ज़ की कीमत पूछा है। तो जब हम कतई अर्ज़ का रकबा निकाल लेंगे तो यहाँ पर कीमत कैसी दी है कि 1000 रुपये फ़ी मुरब्बा मीटर के हिसाब से कतई अर्ज़ की कुल कीमत कितनी होगी। यानी फ़ी मुरब्बा मीटर का मतलब होता है 1 मुरब्बा मीटर, यानी 1 मुरब्बा मीटर जो ज़मीन है कतई अर्ज़ है उसकी कीमत है 1000 रुपये। तो जब हम उस कुल कतई अर्ज़ का रकबा निकालेंगे कि कुल रकबा कितना है, तो उसको 1000 से ज़रब करने पर हमको कतई अर्ज़ की कुल कीमत मिल जाएगी। इसलिए सबसे पहले हम कतई अर्ज़ का क्या मालूम करेंगे, रकबा मालूम करेंगे। तो कतई अर्ज़ का रकबे का ज़ाब्ता क्या आएगा, जो मुस्ततिल के रकबे का ज़ाब्ता है, क्योंकि वो जो हमारी जो ज़मीन दी गई है वो मुस्ततिली शक्ल की है। तो इसलिए हम जो मुस्ततिल के रकबे का ज़ाब्ता है लंबाई ज़रब चौड़ाई वो यहाँ पर लिख लेंगे। आपको चाहिए तो आप यहाँ पर लिख दीजिए मुस्ततिल का रकबा, ठीक है। अब इसमें हम अपनी कीमत रख देंगे। लंबाई है 75.5 और चौड़ाई दी गई है 30.5। अब इन दोनों को हम क्या कर देंगे, ज़रब कर देंगे। तो आप यहाँ पर ज़रब कर दे। ज़रब करते वक्त आपको इससे पहले भी बताया गया है कि अशारिया भूल जाइए और जैसे ज़रब करते वैसा ज़रब करेंगे और फिर आखिर में आंसर में अशारिया लगा देंगे। तो पहले हम इधर ज़रब करते 5 पंजे 25, हासिलाए 2, 5 पंजे 25 और 2 मिलाए तो कितने हो गए 27, 5 सत्ते 35, 36 37, ये एक हुआ। अब इसके बाद सिफ़र से हमको ज़रब करना है, सिफ़र पंजे सिफ़र, सिफ़र पंजे सिफ़र, सिफ़र सत्ते सिफ़र, ठीक है। अब इसके बाद 2 ज़ीरो लगाएंगे। अब 3 से ज़रब करेंगे, तीसरा नंबर है इसलिए 3 पंजे 15, हासिला 1, 3 पंजे 15 और 1 मिलाए 16, हासिला 1, 3 सत्ते 21 और 1 कितने हो गए 22। अब इसको क्या करेंगे, हम जमा कर देंगे। 5 में सिफ़र मिलाए 5, 7 में सिफ़र मिलाए 7, 7 और 5 कितने होते 12, हासिला 1, 6 3 9 और 1 कितने हो गए 10, हासिला 1, 2 और 1 3 और ये 23। अब इसके बाद जब आंसर आ गया तो आपको यहाँ पर अशारिया गिनना है। तो यहाँ पर अशारिया के बाद एक अदद है, अशारिया के बाद एक अदद है, यानी कुल कितने अदद हो गए 2 अदद। तो यहाँ पर दाएं जानिब से 2 अदद के बाद अशारिया लगा देंगे। तो हमारा जवाब कितना आया 2302.75 मुरब्बा मीटर, इसकी इकाई लिख देंगे। तो ये हमको ज़मीन का रकबा मिल गया। अब हम इसकी कीमत निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि फ़ी मुरब्बा मीटर कतई अर्ज़ की कीमत। तो फ़ी मुरब्बा मीटर की कीमत हमको दी गई है 1000 रुपये।
लिखा है यहाँ पर 1000 रुपये फ़ी मुरब्बा मीटर के हिसाब से मालूम करना है। तो ये हम लिखेंगे कि फ़ी मुरब्बा मीटर का तर्ज की कीमत है 1000। तो हमारी ज़मीन कुल कितनी मुरब्बा मीटर है? 2302.75 मुरब्बा मीटर कतई अर्ज की कीमत। अब इसकी कीमत मालूम करना है तो इसको हम 1000 से क्या कर देंगे? ज़र्ब कर देंगे। तो 2302.75 को ज़र्ब करेंगे 1000 से। ठीक है। अब कभी भी याद रखिए, ज़ीरो वाली जब ज़र्ब होती है तो पहले ये तीनों ज़ीरो हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब अशारिया भूल के जैसे ज़र्ब करते हैं तो ये पूरे नंबर को अगर 1 से ज़र्ब करेंगे तो हमारा यही नंबर आने वाला है 2302 और ये 75। ठीक है। हमने अशारिया भूल के पहले जैसे ज़र्ब करते इसको 1 से ज़र्ब कर दिया और यहाँ पर कितने ज़ीरो? 3 ज़ीरो। अब उसके बाद हम अशारिया लगाएंगे तो यहाँ पर अशारिया के बाद 2 अदद है तो दाएं जानिब से 2 अदद के बाद हम अशारिया लगा देंगे। तो यहाँ पर कितनी कीमत आई है? तो ये यहाँ पर हम लिख देंगे। अशारी के बाद जो 2 ज़ीरो है वो हट जाएगा। तो ये कितना आया हमारा? ये आया 23,02,750 रुपये। यानी जो कतई अर्ज की कीमत है वो कितनी आई? 23,02,750 रुपये। तो ठीक है। तो इस तरह से आपको सवाल अच्छी तरह से समझना है, क्या दिया हुआ है और उसको किस तरह से निकाल सकते हैं। और अशारिया लगाने के लिए आप याद रखिए, चाहे ज़र्ब हो या तकसीम, ज़र्ब करते वक्त भी हम अशारिया भूल के ज़र्ब करें और फिर लास्ट में आंसर में अशारिया लगा दें। जैसे यहाँ पर भी हमने ज़र्ब कर दिया और उसके बाद में अशारिया। देखिए कितने के बाद अशारिया है? 2 अदद के बाद, तो 2 अदद के बाद लगाइए दाएं जानिब से। और अशारिये के बाद अगर सिफ़र है तो वह 2 सिफ़र हट गया, या 1 सिफ़र है, जो भी अदद, अगर अदद रहा तो अदद लिखना है, लेकिन अगर सिफ़र रहा अशारिया के बाद तो उसको नहीं लिखना है। तो ये इस तरह से हमारा आंसर आ गया। अब हम चौथा सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 4 है, मुस्ततिल नुमा हॉल की लंबाई 12 मीटर और चौड़ाई 6 मीटर है। इसमें 30 समज़िला के मुरब्बा नुमा फर्श बिछाना है। तो पूरे हॉल के लिए कितने कुल फर्श दरकार होंगे? इस मिसाल में अगर 15 समज़िला के मुरब्बा नुमा फर्श हों तो कुल कितने फर्श दरकार होंगे? तो सबसे पहले आपको सवाल समझना है। यहाँ पर हमको हॉल दिया है, उसकी लंबाई और चौड़ाई दी गई है 12 मीटर और 6 मीटर। अब इस हॉल में हमको फ़र्श बिछाना है, मुरब्बा नुमा फ़र्श। फ़र्श का मतलब होता है बेटा टाइल्स, जो घरों में टाइल्स लगी रहती है, तो वो हमको फ़र्श बिछाना है और उसकी लंबाई दी है 30 सम। तो हमको पूछा है कि अगर 30 सम ज़िले वाला फ़र्श हमको बिछाना है तो कितने फ़र्श दरकार होंगे। तो यहाँ पर हमको फ़र्श की तादाद यानी टाइल्स की तादाद पूछा है। ठीक है। तो टाइल्स की तादाद कब मिलेगी? जब हम इस जो हमको जहाँ पर फ़र्श लगाना इसका कुल रकबा निकाल देंगे और इस एक फ़र्श का रकबा निकालेंगे और इन दोनों को तकसीम कर देंगे तो हमको फ़र्श कितने लगेंगे वो मालूम हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर यानी हमको इसका रकबा निकालना, फ़र्श का रकबा निकालना। फिर इस सवाल में एक और चीज़ पूछा है कि 15 समज़िला के मुरब्बा नुमा फ़र्श हो तो कितने फ़र्श दरकार होंगे। तो पहले 30 सम वाला पूछा था और फिर बाद में 15 सम वाला पूछा है, तो हम इसका भी रकबा निकाल लेंगे, इसका भी, और फिर इन दोनों को इससे तकसीम कर देंगे तो हमको फर्श की तादाद मिल जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि यहाँ पर आप देखेंगे जो हॉल की लंबाई और चौड़ाई दी है वो मीटर में दी गई है और जो फर्श बिछाना है उसके हमको जो ज़िला दिया है वो सेंटीमीटर में दिया है, सम में। तो कभी भी याद रखो, जब भी हम सवाल हल करते हैं तो उनकी इकाइयों का एक जैसा होना ज़रूरी है, तभी सवाल हल हो सकता है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर अलग अलग दिए इकाई, तो हम इकाई को एक जैसे कर लेंगे। या तो इस मीटर जो हमको हॉल की लंबाई चौड़ाई दी, या तो इसको हम सेंटीमीटर में तब्दील कर लेंगे तो सब सेंटीमीटर हो जाएगा। या फिर हम क्या कर सकते हैं कि जो फर्श का हमको ज़िला दिया है सम में, उसको हम मीटर में तब्दील कर लें। तो दोनों में से कोई एक काम हम करें और दोनों सबकी इकाई को एक जैसा कर ले, उसके बाद ही हम सवाल हल कर सकते हैं। लेकिन आप याद रखिए, कभी भी जो बड़ी इकाई है उसको छोटी इकाई में तब्दील करना आसान होता है। यानी हम मीटर को क्या करेंगे, सेंटीमीटर में तब्दील कर लेंगे, क्योंकि उसमें ज़र्ब होती है तो वो बच्चे आसानी से कर लेते हैं। इसलिए कभी भी याद रखो कि आप छोटी इकाई को बड़ी इकाई को छोटी इकाई में तब्दील कर लो। ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि हमको दिया क्या है। तो हमको हॉल की लंबाई दी है, तो हॉल की लंबाई दी है 12 मीटर, तो इसको हमको करना है तब्दील सेंटीमीटर में। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 मीटर
बराबर किसके होता है, 100 सेंटीमीटर के। तो 12 मीटर को सेंटीमीटर में तब्दील करने के लिए इसको 100 से क्या कर देंगे, ज़र्ब कर देंगे। तो ये हो गया 1200 सेंटीमीटर यानी कि सम। ठीक है, फिर इसी तरह से हमको हॉल की चौड़ाई भी दी गई है। हॉल की चौड़ाई दी है 6 मीटर, तो इसको भी हम तब्दील कर लेंगे सेंटीमीटर में। तो 6 को क्या करेंगे, 100 से ज़र्ब कर देंगे। तो ये हो गया 600 सेंटीमीटर। अब ये दोनों बदल गए। अब हम क्या करेंगे, हॉल का क्या निकालेंगे, रकबा निकालेंगे। तो हॉल का रकबा यानी हम किसका रकबा निकाल रहे हैं, ये हॉल मुस्ततिल का है, मुस्ततिल शक्ल का है, तो हम मुस्ततिल का रकबा यानी मालूम कर रहे हैं। तो जो मुस्ततिल के रकबे का ज़ाब्ता है वो यहाँ पर लिखेंगे, लंबाई ज़र्ब चौड़ाई। अब यहाँ पर रख देंगे, लंबाई है 1200 और चौड़ाई है 600, दोनों को ज़र्ब कर देंगे। तो ये हो गया 12 छंग। कभी भी याद रखिए जी, सिफ़र वाली जब भी ज़र्ब रही तो सिफ़र गिन लेना, कितना है सिफ़र, यहाँ 2 और यहाँ 2, यानी टोटल कितने हो गए, 4। और फिर अदद को ज़र्ब कर देंगे, 12 छंग 72। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आया 7,20,000 मुरब्बा सम। ये हमारा अब आया हॉल का रकबा। अब इसके बाद हम निकालेंगे जो फ़र्श दिया है हमको, टाइल्स दिए, एक टाइल्स, उसका रकबा निकालेंगे। तो हम लिखेंगे मुरब्बा नुमा फ़र्श का रकबा। अब हम एक एक इसका निकालेंगे रकबा। पहले हमको दिया था फ़र्श 30 सम वाला, तो हम उसका निकालेंगे। अब मुरब्बे के रकबे का जो ज़ाब्ता है वही ज़ाब्ता यहाँ पर आएगा। मुरब्बे के रकबे का ज़ाब्ता है ज़िले की कुव्वत 2। तो यहाँ पर हमको ज़िला दिया है 30 सम, तो यहाँ पर हम रख देंगे 30। ठीक है, अब 30 का मुरब्बा का मतलब क्या होता है, 30 को 30 से ज़र्ब करना। अब 30 का मुरब्बा आपको ज़बानी याद होना चाहिए, और अगर नहीं आता तो ये 2 ज़ीरो हो गए एक एक करके, और ये 3 तिया 9। तो कितना आया, 900 मुरब्बा सम। अब हम ये दूसरी फर्शी का भी निकाल लेंगे एक साथ, तो हमारा सवाल आसान हो जाएगा, जल्दी से हल हो जाएगा। अब दूसरी फर्शी का भी यही ज़ाब्ता आएगा, मुरब्बा नुमा फ़र्श का रकबा। लेकिन दोनों का एक जैसा ना लिखते हुए हम यहाँ पर इसको लिख देंगे बड़े फ़र्श का रकबा। ठीक है, क्योंकि इसका हमको लंबाई ज़्यादा दी थी, तो हम यहाँ लिखेंगे बड़े फ़र्श का रकबा, और इस वाले को लिखेंगे हम छोटे फ़र्श का रकबा। ठीक है, यानी छोटी टाइल से उसकी लंबाई कम दी है, इसलिए हम इसको लिखेंगे छोटे फ़र्श का रकबा। तो इसका भी वही ज़ाब्ता आएगा, ज़िले की कुव्वत 2। ठीक है, अब ज़िला हमारे को इसमें दिया था 15 सम, तो ये 15 हमने रख दिया। अब 15 का मुरब्बा, इसका मतलब क्या होता है, 15 ज़र्ब 15। तो 15 को 15 से ज़र्ब करेंगे। तो आपको अगर आता है तो आप डायरेक्ट मुरब्बा भी लिख सकते हो, और अगर आप नहीं आता है तो आप ज़र्ब करके लिख देंगे। तो 15 का मुरब्बा कितना होता है, 225 मुरब्बा सम। आपको मुरब्बे ज़बानी याद होना चाहिए, क्योंकि इस सवाल में, ऐसे सवालों में हमको हल करने में आसानी होती है। अब ये हमारा रकबा हमारा निकल गया। अब हम क्या मालूम करेंगे, फ़र्श की तादाद। तो फ़र्श की तादाद के लिए आपको ये ज़ाब्ता याद करना होगा। जब भी इस तरह के सवाल आएंगे तो फ़र्श की तादाद का आपको ज़ाब्ता लिखना है। क्या है ज़ाब्ता, फ़र्श की तादाद बराबर कुल रकबा बटे एक फ़र्श का रकबा। ठीक है, तो ये ज़ाब्ते की मदद से हमको फ़र्श की तादाद मिल जाएगी। अब हम यहाँ पर सबसे पहले बड़े फ़र्श की तादाद निकालेंगे, बड़े फ़र्श की तादाद। तो बड़े फ़र्श की तादाद के लिए भी यही ज़ाब्ता आएगा। तो कुल रकबा हमारा कितना आया था, 7,20,000। ये हॉल का रकबा था, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 7,20,000। ठीक है, अब एक फ़र्श का रकबा, और वो भी कौन सा, बड़े, तो बड़े फ़र्श का रकबा आया 900, तो यहाँ पर लिख देंगे 900। अब इन दोनों को क्या कर देंगे हम, तकसीम। तो तकसीम आप कर सकते हैं, देखिए पहले सिफ़र से सिफ़र कट गया, कट गया। अब ये 9 के पहाड़े से कटता है, 9 एका 9, 9 अट्ठे 72। अब बचे कितने, 2 ज़ीरो। तो यहाँ पर आंसर आया 800, यानी बड़े फ़र्श की कितनी तादाद होगी, 800। अब इसी तरह हमको छोटे फ़र्श की तादाद निकालनी है, जिसका ज़िला हमको छोटा दिया था, छोटे फ़र्श की तादाद। तो इसको भी ऐसी करेंगे। जो कुल रकबा आया था हमारा 7,20,000, और एक फ़र्श का रकबा यहाँ पर हमारा आया था 225। तो 225 से इसको क्या करेंगे, तकसीम।
आप इसको तकसीम करने के लिए आपको पता है 225 15 का मुरब्बा था यहाँ पर, तो ये इसका मतलब 15 से कटता होगा। नहीं तो आप 5 के पहाड़े से भी काट सकते हैं। आपने तकसीम पजीरी की कसौटी सीखी, इकाई के मकाम पर अगर सिफर और 5 रहा तो वो 5 के पहाड़े से तकसीम होता है। आप 5 से भी काट सकते हो, नहीं तो ये 15 से भी जाता है। 15 एक का 15, कितने बच्चे 7, 15 पंजे 75। फिर 15 से इसको ऊपर भी काटेंगे, ये 72 है। 15 चौक 60, बचे कितने 12, तो ये हो गए 120, यानी 15 अट्ठे 120। अब बचे कितने 3 0। ठीक है, अब ये एक बार कट गया। अब फिर ये 15 के पहाड़े से देखेंगे कटता है तो काटेंगे। 15 एक का 15, 15 तिया 45, 48 में से 45 गए, बचे 3, तो ये 30 हो गया। 15 दूनी 30 और कितने ज़ीरो बचे 2 ज़ीरो। यानी इसको काटने पर तकसीम करने पर कितना आया 3200। तो ये हमारा पहले जो था फ़र्श की तादाद वो 800 आई बड़े वाले, और छोटे वाले फ़र्श की तादाद आई 3200। तो ये हमारा आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि जो हॉल था जब उसमें हम 30 सम ज़िले वाला अगर मुरब्बा नुमा फ़र्श लगाएंगे तो जाहिर बात है उसकी लंबाई ज़्यादा दी है, इसलिए फ़र्श कितने लगे 800। लेकिन जब वो फ़र्श की लंबाई हमको दी है 15 सम ज़िले वाला, तो अब फ़र्श की जो ताहना लंबाई हो गई वो 30 से कम हो गई 15, तो जाहिर बात है वो ज़्यादा तादाद में लगेगी, तो वो कितना आया 3200। तो इस तरह से हमको सवाल हल करना है। आपको सवाल और उसकी इकाइयों पर बहुत ध्यान देना है और ज़ाब्ते की मदद से इसको हल कर लेंगे। सवाल नंबर 5 है, मुकाबिल की शक्ल में एक बाग के नाप दिए हुए हैं, इस बाग का अहाता और रकबा मालूम कीजिए। अब यहाँ पर आप शक्ल देख रहे हैं तो ये हमको बाग की शक्ल बनाई गई है। अब इसमें इसके तमाम ज़िलों पर इस तरह से देखिए निशान बनाए गए, और एक ज़िले की लंबाई यहाँ पर 13 मीटर, ये भी 13, ये 13, और ये निशान का मतलब होता है कि इसके तमाम ज़िले बराबर है। तो जब ये 13 मीटर है तो ये सब तमाम ज़िलों की लंबाई कितनी होगी 13 मीटर होगी। अब इस बाग का हमको सबसे पहले अहाता मालूम करना है। तो अब ये बाग की शक्ल आपको कैसी दिखाई दे रही है, तो ये बाग की जो शक्ल है ये कसीर ज़िलाई शक्ल है, क्योंकि इसमें एक 3 से ज़ायद ज़िले दिए गए है ना, बहुत सारे ज़िले दिए गए, इसलिए इस बाग का नाम क्या हम रखेंगे कसीर ज़िलाई शक्ल, क्योंकि ये कसीर ज़िलाई है, इसमें बहुत सारे दिए। तो कसीर ज़िलाई शक्ल का जो अहाता होता है वही बाग का अहाता निकलेगा। तो बाग के अहाते की ज़ाब्ते की जगह हम क्या लिखेंगे कसीर ज़िलाई शक्ल के अहाते का ज़ाब्ता। और वो ज़ाब्ता क्या है, वो ज़ाब्ता है कसीर ज़िलाई के तमाम अज़ला की लंबाइयों का मजमुआ। यानी ये जो कसीर ज़िलाई शक्ल है, ये जो बाग है, इसका अगर हमको अहाता निकालना है तो इसके तमाम ज़िलों को हम क्या कर देंगे जमा कर देंगे। अब यहाँ पर तमाम ज़िले की लंबाई एक जैसी यानी 13 मीटर, तो हम 13 को कितनी मर्तबा जमा करेंगे, तो आपको यहाँ पर गिनना पड़ेगा कि इसके ज़िले कुल कितने। तो यहाँ से हम गिनना शुरू करते, 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, 9, 10, 11, 12, यानी कुल कितने ज़िले हैं 12 ज़िले। तो 13 को हम कितनी मर्तबा जमा करेंगे 12 मर्तबा। तो 13 को 12 मर्तबा जमा करने की बजाय हम 13 को क्या कर देंगे 12 से ज़र्ब कर देंगे, तो ये आसानी से हो जाता है, तो हमको इसका अहाता मिल जाएगा। अब हम इसको ज़र्ब कर देंगे, 12 तिया 36, हासिल आए 3, 12 का 12, 13 14 15, यानी कितना आया 156 मीटर। तो ये हमको बाग का अहाता मिल गया। अब हमको दूसरी चीज़ पूछा है कि इस बाग का रकबा कितना होगा। तो अब रकबे के लिए हमने इतनी सारी शक्लें देखी है मुरब्बा मुस्ततिल, पर ये बाग में हमको कोई शक्ल दिखाई नहीं दे रही, तो इसलिए हम क्या करेंगे इसमें एक अमली काम करेंगे। हम क्या करेंगे इसको आपस में मिला देंगे ताकि इससे हमको कोई एक इसकी शक्ल हासिल हो जाए, जिससे हमको रकबा निकालना आसान हो जाए। तो इसके ये आमने सामने के जो ज़िले खुले हुए थे इसको हमने इस तरह से मिला दिए। तो इस तरह से मिलाने पर आप देखेंगे कि ये एक जो शक्ल बन रही है, ये कौन सी शक्ल बन रही है, ये मुरब्बा नुमा शक्ल आपको दिखाई दे रही है। तो अगर हम इस मुरब्बे का रकबा निकाल दें
और उसके बाद आप देखेंगे इसमें तमाम जो शक्लें वो सब मुरब्बा नुमा है। तो हम गिन ले कि इसमें कितने मुरब्बा बन रहे हैं, उसको उससे जमा कर दे या उस मुरब्बे की तादाद से इसको ज़र्ब कर दे, तो हमको इस बाग का क्या मिल जाएगा, रकबा मिल जाएगा। तो हम सबसे पहले एक जो मुरब्बा नुमा हिस्सा है उसका रकबा निकालेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे एक मुरब्बा नुमा हिस्से का रकबा। तो जो मुरब्बे के रकबे का ज़ाब्ता है वही यहाँ पर हम लिखेंगे। क्या है ज़ाब्ता, ज़िला स्क्वायर, ज़िले की कुव्वत 2। अब यहाँ पर ज़िला दिया है 13 मीटर, तो यहाँ पर हम इसको रखेंगे 13 और उसका मुरब्बा निकाल लेंगे। 13 का मुरब्बा यानी 13 को 13 से ज़र्ब करना। तो ये आपको ज़बानी याद होना चाहिए। अगर आपको नहीं आता है तो आप इस तरह से ज़र्ब करके लिख सकते। 13 तिया 39, हासिल है 3, 13 का 13, 14, 15, 16, कितना आया 169। तो 169 मुरब्बा मीटर ये हमारे एक हिस्से का रकबा आया। ठीक है, अब हम इसमें गिन लेंगे शक्ल में कि इसमें कुल कितने मुरब्बे। तो आप गिनिए 1, 2, 3, 4, 5, यानी कुल कितने मुरब्बे हैं, 5 मुरब्बे। तो इस बाग का कुल रकबा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 5 से इस एक मुरब्बा नुमा हिस्से का जो रकबा आया है उसको क्या कर देंगे, ज़र्ब कर देंगे, तो हमको बाग का रकबा मिल जाएगा। क्योंकि एक मुरब्बा नुमा हिस्सा जो था वो मुरब्बा का रकबा था, तो वो हमने निकाल लिए और उसको 5 से ज़र्ब करने पर कुल बाग का रकबा हमको मिल जाएगा। तो 169 को 5 से यहाँ पर हम ज़र्ब कर देंगे। 5 9 45, हासिल है 4, 5 6 30 और 4 मिलाए 34, 5 1 5, 6 7 8, तो कितना आया 845 मुरब्बा मीटर। रकबे की इधर हम इकाई लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ तक की इकाई क्या है, मीटर या सम। तो इस तरह से आपने देखा हमने किस तरह से सवालात हल किए। सबसे पहले आपका काम क्या है कि आपको देखना है कि हमको दिया क्या है, इसकी इकाई एक जैसी है या नहीं, शक्ल कौन सी है, रकबा पूछा है तो रकबे का ज़ाब्ता लिखिए, अहाता पूछा है तो अहाते का ज़ाब्ता लिखिए। तो आपको ज़ाब्ते ज़बानी याद होंगे तो आप इस तरह से सवालात हल कर सकते। उम्मीद करती हूँ आपको ये मश्क अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। हमारी 46 मश्क आज मुकम्मल हुई। शुक्रिया।